जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं प्रण लिया था और केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। और उस समय हमारे चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि असंभव है 20 पे, कहाँ से लाएगा पैसे, लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीबी है, पलायन है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। इसके तहत जो है हम सब लोग बिहार घूम रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग जमीन सर्वे से जो लोग हैं परेशान हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं। और हम लोगों को तब एहसास हुआ कि इसमें हम लोगों को सदन से सड़क तक आवाज उठाना चाहिए। स्मार्ट मीटर के तहत हम लोगों ने सदन में भी इस सवाल को उठाया और सड़क पर भी इस सवाल को उठाया। और हम लोगों ने कई बार कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं करेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश भी होगी कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 फ्री यूनिट बिजली जो है हम लोग दिलवाने का काम करें। और मुझे लगता है कि इसमें हम विपक्ष मजबूर करेगा सरकार को कि किसी भी हालत में 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिले। और स्मार्ट मीटर से भी जो परेशानी जो लोगों को हो रही है इस समस्या का हल। देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं, उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषण देने से भी मना कर दिया गया। पूरे विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र हुआ था, एक शब्द भी दोनों सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विषयों पर कोई बात सदन में नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ है, क्या है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं कि गंभीर से गंभीर मसले, जो जनता की जो समस्याएं हैं या जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर कुछ वक्तव्य दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक इशू पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब वो बोलने नहीं दिया जा रहा है या क्या कारण है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है, पूरे बिहार में अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है। ब्लॉक, थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। अपराध जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अपराध का तो हम लगातार जो है बुलेटिन जारी करते हैं। कितने वारदात हो रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे मामले हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोई भी पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है, उसको इंसाफ ये लोग नहीं दिला। लगातार बिहार को उसके अवध में क्या मिला? यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा मांग करते थे। हम लोगों की पुरानी मांग थी पार्टी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सदन में हो या दिल्ली भी गए, किस लिए गए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? सरकार में बैठे हुए कौन है? वही बीजेपी के लोग। उन्होंने तो मना कर दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। आज नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति है, अगर अब नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार जो है उन पर निर्भर कर रहा है, तब कब दिला पाएंगे? आज जो स्थिति है, तो बिहार के साथ जो पक्षपात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है,
कई केंद्रीय योजनाओं में कटौती हो रही है, इस पे खामोश है। हम लोगों ने जो आरक्षण की जो सीमा जो बढ़ाई थी जाति आधारित जनगणना के बाद 65% हम लोगों ने किया, 10% EWS का रखा है, यानी 75%। हम लोग चाहते थे इसको शेड्यूल 9 में डालना, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। भाजपा के आते ही जो है ये खत्म कर दिया गया है। हालांकि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल इस आरक्षण का पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आरक्षण लोगों को 17 महीने में मिला वो पुनः हम लोग जो है स्थापित करने में सफल रहे। तो इस सारी इश्यूज को लेकर के हम लोग जो है सरकार से भी सवाल पूछते हैं, जनता की समस्या को भी उठाते हैं। जो जनहित के काम है वो हो, लोगों को लाभ पहुंचे, बिहार हमारा आगे कैसे बढ़े, तरक्की हो, लेकिन कोई विजन नहीं है बिहार सरकार। आप बताइए कि NDA की सरकार बनी तो कौन सी योजना है जो इन लोगों ने लाया है? बीजेपी आई, उनकी कौन सी योजना है? ये तो वही घिसा पिटा सरकार जो है चल रहा है। हम लोग आए तो IT पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेशकों से साइन करवाने का काम किए, आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने 4.5 लाख जो की संख्या थी उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। स्वयं सहायता समूह, तालमी मरकज से लेके विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, सबके मानदेव को हम लोगों ने दोगुना किया। हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी ही दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराए। 17 महीने में आप सब जानते कोई पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक, अभी CHO का हुआ पेपर लीक 2000 पद जिसको हमने सृजित कराने का काम किया था, उसमें भी पेपर लीक, नीट में पेपर लीक, वही परीक्षा हो पेपर लीक, लेकिन कार्रवाई किस पे होती है? पूरी तरीके से माफियागिरी जो है, बिहार सरकार पूरा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, काम कर रहा है। लोग परेशान है, नौजवान, बूढ़े, महिला, बच्चे, सब इस सरकार में जो है परेशान है। तो हम लोगों को विपक्ष के लोगों की और जिम्मेदारी बनती है, बड़ी जिम्मेवारी है कि इसको बखूबी किस प्रकार से हम लोग निभाएं। और उसी सिलसिले में यात्रा होने से लोग, पंचायत के लोगों से मिलने पे जो हमारे वर्कर हैं या बूथ स्तर के हैं, तो ऐसा पहले कार्यक्रम नहीं था। जनसभाएं होती रहती है, रैलियां होती रहती है, चुनावी सभा होती है, लेकिन ओरिजिनल जो फीडबैक है वो नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे, और 250 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं अपनी जनता से बात करने के लिए, आपको 250 करोड़ रुपए चाहिए। ये कहाँ से है? कहाँ 250 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होगा? ये यात्रा नहीं, ये बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्टाचार का छूट की यात्रा है। ये स्थिति बनी हुई है। अरे मुख्यमंत्री हैं, अपनी जनता मालिकों से बात करने के लिए क्यों पैसा चाहिए 250 करोड़ रुपए? आप कहते हो बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि हर जिले जा रहे हैं। मान लीजिए मुंगेर आए हैं तो खगड़िया, बेगूसराय के लोगों को बुला लिया, और जाने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? 1-2 घंटे में क्या 3 जिलों के लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी, सब बात हो जाएगी। 3 जिले का 1 घंटे में आप निपटारा कर दीजिएगा, 250 करोड़ रुपया खर्च किस चीज के लिए? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार के गरीबों का, जनता का पैसा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।